क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां बलि तो दी जाती है लेकिन बिना रक्त बहाए, और एक ऐसा मंदिर जहां हजारों सालों से बिना किसी ईंधन के दीपक जल रहा हो। यह ऐसे मंदिर जिसे किसी इंसानों ने नहीं बल्कि भगवान स्वयं वहां विराजमान हुए। ऐसे मंदिर जहां विज्ञान अपने घुटने टेक देता है। अगर आप रहस्यों को जानने और समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं कुछ ऐसे मंदिरों के रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए चलते हैं आज के रहस्यमय और रोचक मंदिर की ओर। नंबर 1, मां मुंडेश्वरी मंदिर, भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां की धरती पर इतिहास सांस लेता है, जहां की हवाओं में आस्था घुली हुई होती है। ऐसी पवित्र भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि भारत के सबसे प्राचीन जीवित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बिहार के कैमूर जिले की पहाड़ियों में 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर अपने आप में इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है। माना जाता है कि यह मंदिर साल 108 ईस्वी पूर्व से यहाँ स्थित है और भारत का सबसे पुराना मंदिर भी कहा जाता है। और हम इसकी अगर बनावट की बात करें तो मां मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण पंचरथ शैली में किया गया है। 8 कोनों वाली यह अनोखी संरचना न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है बल्कि यहाँ एक प्राचीन रहस्य भी समेटे हुए है। इस मंदिर में न तो कोई गर्भगृह है और ना ही कोई शिखर, फिर भी यहाँ सदियों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। इस मंदिर की मुख्य देवी है मां मुंडेश्वरी, जो शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा का रूप मानी जाती है। यहाँ मां की मूर्ति 4 भुजाओं वाली है और वे कछुए के आकार के पीठासीन मंच पर विराजमान है। लेकिन इस मंदिर का एक और रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। रहस्यमय बलि प्रथा, लेकिन बिना रक्त के। जी हाँ, यह मंदिर अपनी प्राचीनता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि यहाँ की बलि प्रथा भी रहस्य से भरी हुई है। यहाँ सदियों से बकरे की बलि दी जाती है लेकिन बिना खून बहाए। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहाँ बकरे की बलि तो दी जाती है परंतु उसे किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुँचाई जाती। पुजारी बताते हैं कि हम यहाँ बकरे को देवी के चरणों में समर्पित करते हैं और मंत्र उच्चारण के साथ पूजा की जाती है। फिर माँ की कृपा से बकरा स्वतः ही अचेत हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से जीवित हो उठता है। यह माता की शक्ति और चमत्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसकी इतिहास और रहस्य की बात करें तो मां मुंडेश्वरी मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। गुप्त काल और पल्लव काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ शिव, विष्णु, गणेश और सूर्य देवता की मूर्तियाँ भी स्थापित है, जो इसे एक अद्वितीय धार्मिक केंद्र बनाती है। लेकिन क्या यह मंदिर वाकई 2000 साल से भी अधिक पुराना है? क्या यहाँ कोई छिपा हुआ रहस्य है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया? कई इतिहासकारों और पुरातात्विदों ने इस मंदिर पर शोध किया है, लेकिन इसकी असली इतिहास से जुड़े कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। नंबर 2, कपालेश्वर मंदिर। दोस्तों, दुनिया के हर शिव मंदिर में आपने नंदी की मूर्ति तो देखी ही होगी, लेकिन एक ऐसी मंदिर है जहाँ की शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति रखना निषेध है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कपालेश्वर मंदिर ऐसे ही एक रहस्य मंदिर है जहाँ नंदी की मूर्ति नहीं है। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है यह कोई पुरानी कथा? कपालेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के पास में स्थित है। यह मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और रहस्यमय इतिहास के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि महाराष्ट्र का एकमात्र शिव मंदिर है जहां शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति नहीं है। हर शिव मंदिर में नंदी महाराज को शिव जी का द्वारपाल माना जाता है, लेकिन कपालेश्वर मंदिर में ऐसा क्यों नहीं है? चलिए इसकी पौराणिक कथा जानते हैं। इस मंदिर का रहस्य जुड़ा है एक पौराणिक कथा से, जिसमें भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी को मारने से भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और इस दोष को मिटाने के लिए उन्हें घोर तपस्या करनी पड़ी। भगवान शिव ने गोदावरी नदी के तट पर आकर कठोर तपस्या की और जब वे इस पाप से मुक्त हुए तब उन्होंने यहाँ स्वयं को स्थापित किया। इसलिए इस स्थान को कपालेश्वर कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मंदिर में नंदी की मूर्ति क्यों नहीं है? इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली तो उन्होंने अपने गुरु के रूप में नंदी को स्वीकार कर लिया। क्योंकि गुरु के सामने शिष्य की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती, इसलिए यहाँ नंदी महाराज की मूर्ति नहीं रखी गई। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और यही कारण है कि कपालेश्वर मंदिर बाकी सभी शिव मंदिरों से अलग है और इसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसे यहाँ किसी ने स्थापित नहीं किया। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से ब्रह्म हत्या और अन्य पापों से मुक्ति मिलती है।
कई लोगों का मानना है कि यहाँ आने से जीवन के बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। नंबर 3, पद्मनाभम स्वामी मंदिर, एक रहस्यमयी गाथा। इतिहास, धर्म और रहस्य का संगम त्रिवेंद्रम का पद्मनाभम स्वामी मंदिर। यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है। केरल में स्थित यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि असीमित रहस्यों का भंडार भी है और इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इसकी असली पहचान इसके रहस्यमय दरवाजे और प्राचीन शक्तियों से जुड़ी है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 16वीं से 18वीं शताब्दी में उभर कर आया। यहाँ भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा जो अनंत शेष नाग पर विश्राम मुद्रा में विराजमान है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी गुप्त कक्ष है। पद्मनाभम स्वामी मंदिर के नीचे 6 रहस्यमय तहखाने मौजूद है। इनमें से 5 तहखाने को अब तक खोला जा चुका है और उनमें से अरबों की संपत्ति मिली है, लेकिन 6ठा तहखाना वोल्डबी आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वोल्डबी को खोलने की कोशिश कई बार की गई है, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह दरवाजा एक प्राचीन नाग बंधन मंत्र से सील किया गया है, जिसे केवल एक सिद्ध महायोगी ही खोल सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस तहखाने के अंदर अनंत दौलत छिपी हुई है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसे खोलने से महाविनाश हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इस दरवाजे को जबरन खोलने की कोशिश करेगा तो भयंकर आपदाएं आ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सच में कोई अलौकिक शक्तियां हैं या फिर केवल मिथक। कई वैज्ञानिकों और पुरातात्विदों ने इस रहस्य को सुलझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस तहखाने को खोल नहीं पाया। क्या यह दरवाजा कभी खुलेगा? क्या इसके पीछे छिपे खजाने का रहस्य कभी सामने आएगा या फिर यह मंदिर यूं ही अनसुलझे सवालों में घिरा रहेगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो देख सकें।